छोटेपुर गांव की सुबह थी। धूप हल्की मुस्कुरा रही थी और खेतों में जिंदगी जाग रही थी। उसी गांव में रहता था एक किसान भोला, सीधा, सच्चा और बेहद मेहनती। भोला के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस 2 बीघा जमीन, एक मिट्टी का घर और एक सपना, अपने बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाना। दिन भर खेत, रात को बच्चों के साथ पढ़ाए, यही थी उसकी दुनिया। एक साल बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, कर्ज बढ़ता गया और साहूकार ने जमीन छीनने की धमकी दे दी। भोला की आंखों में चिंता थी, लेकिन हार नहीं थी। गांव में लोग हंसते थे, कहते खेती तो आती नहीं, अब पढ़ाई करेगा। भोला चुप था, पर उसके अंदर एक आग थी, आग कुछ कर दिखाने की। उसके पिता ने एक दिन कहा, बीज को जमीन में दबाया जाता है बेटा, तभी तो वो फूटता है, उगता है, पेड़ बनता है। भोला की आंखों में नई रोशनी आ गई। अब भोला बदल चुका था। वो जिले के कृषि अधिकारी से मिला, जैविक बीज लाया और ड्रिप सिंचाई जैसे नए तरीके अपनाए। लोग हंसे, पर वो रुका नहीं। दिन रात की मेहनत के बाद फसल उगी। छोटी थी, लेकिन जहरीली नहीं। एक व्यापारी ने 2 गुने दाम पर सब्जियां खरीदी। भोला की आंखों में चमक थी। पहली बार अब भोला अकेला नहीं था। वो गांव में किसान पाठशाला चलाने लगा, जहां वो जैविक खेती सिखाता। किसान बनने से बढ़कर अब वो शिक्षक बन चुका था। भोला को जिला स्तर पर सम्मान मिला। उसके बच्चे कॉलेज गए और वही लोग जो हंसते थे अब सलाह मांगते थे। भोला ने सब कुछ पाया मेहनत से। एक दिन वही साहूकार भोला के सामने झुका, माफ कर दो भोला, मैं गलत था। भोला मुस्कुराया और बोला, जिस मिट्टी से फसल उगती है वही इंसान को भी बड़ा बनाती है। एक शाम भोला और उसके बूढ़े पिता खेत की मेड़ पर बैठे थे। हवा चल रही थी, खेत लहरा रहे थे। पिता ने धीरे से कहा, अब तू वो पेड़ है बेटा, जो इस गांव को छाया देता है। भोला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे।